सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी 24/B के। तो आप हैं विनोद सर के साथ। तो हम लोग जो है मिल के जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं मोशन इन प्लेन का। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका AIPMT 2011 में आया हुआ, जब नीट जो है नहीं स्टार्ट हुआ था तो AIPMT के थ्रू होता था। तो AIPMT का देखिएगा 2011 का मोशन प्लेन का है। तो आइए 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पढ़ते, उसके बाद कैसे सॉल्व करना है उसको लगाएंगे। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन है अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर/सेकंड टूवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर/सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ। द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज, ऑप्शन है हमारा कितना है ऑप्शन, तो 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है हमारा कितना, तो 7 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है √7 मीटर/सेकंड। चौथा ऑप्शन है डी 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्या पूछा है, अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर/सेकंड टूवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर/सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा, यही हमको बताना है। तो आइए हम लोग इसको समझ। तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी 24/B के। तो देखिएगा हम लोग 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पढ़ लिए। सबसे पहले क्या करिए, बिना जो है मेरे लगाए आप वीडियो को पॉज करिए और अपने मन से लगाने की कोशिश करिए, फिर मुझसे मिले। देखिए सबसे पहले क्या किया है, एक पार्टिकल है टूवर्ड्स किधर जाता है, ईस्ट जाता है। तो अगर हम लोग इसका सोल्यूशन देखें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इधर देखिए अगर ऐसे लेते हैं तो ये होता है ईस्ट। ये यहाँ से अगर हम लोग ले लें तो इधर हो गया। हम लोग क्वेश्चन बोला है कि अगर कोई बॉडी किधर जाती है, ईस्ट की तरफ जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये नॉर्थ की तरफ चला जाता है। तो यहाँ से अगर इसको मिला देंगे, ईस्ट में कितना है हमारा, तो ये बताया है कि ईस्ट में 30 है। नहीं, ईस्ट में जो है आपको कितना है, देखिएगा ईस्ट में वैल्यू कितनी है। तो बोला है ईस्ट में आपका 30 है और टूवर्ड्स ईस्ट 30 है, और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ की तरफ कितना है, तो 40 है। तो ईस्ट की तरफ 30 मीटर/सेकंड है, नॉर्थ की तरफ कितना है ये, तो आपका हो जाएगा 40 मीटर/सेकंड। यही ना दिया है, इतना दे दिया है। तो यहाँ से ये B1 मान के चलिए और ये वाला B2 मान के चलिए। तो हम लोग को देखिए वेलोसिटी दोनों का पता है। तो अगर हम लोग B1 इक्वल टू लिख दे, कितना हो जाएगा 30, आपका हो जाएगा आई कैप लगा दे, इधर आई मान लेते हैं, और इस तरफ जो है B2 इक्वल कितना हो जाएगा 40 जे कैप मान लिया हम लोग ने। ठीक है, तो अब चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे, क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो डेल V अगर हम लोग निकाल ले इसका, तो कितना आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, तो आ जाएगा कितना V2 - V1। कितना हो जाएगा, V2 - V1 आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V2 - V1 हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी हम लोग यहाँ से जो निकालेंगे वो आपका इस तरीके से नहीं निकलेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी V2 - V1 नहीं निकाल के चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ पे जो चेंजिंग आएगी वो अंडर रूट में हो जाएगा कितना, तो आपका हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर, ऐसे करके। क्योंकि हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारी आ गई कितनी, अंडर रूट में आ गया हमारा 900 और प्लस 1600 आ गया। टोटल ऐड करेंगे तो ये होगा 2500, मिला के कितना होगा 50 मीटर/सेकंड। ये चेंज इन वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी आ गया तो पूछा क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू, जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा, डेल V अपान जो है वैल्यू कितनी होगी, आपका T दिया हुआ है, डेल T लिख दीजिए। कितना सेकंड बोला है कि ईस्ट से जो है नॉर्थ की तरफ चला जाता है, तो आपका बोला हुआ है कि एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है। तो आपका जो वैल्यू है वो कितना है, तो एक्सीलरेशन निकालना है। सेकंड कितना, 10 सेकंड है। तो आपका जो यहाँ पे आया हुआ 50
और 50 में आप कितने से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका हो गया आंसर ऑसिलेशन। कौन सा ऑप्शन सही है, इसीलिए क्वेश्चन में पेपर पे लिख देता हूँ, नहीं तो बुद्ध को बार बार आके देखना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन है। ऑप्शन हो गया 1705 और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो गया, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही होगा। आपको समझ आ गया क्या करना था। v1 की वैल्यू 30, v2 की वैल्यू आपकी 40 है। चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी हमारा कौन सा आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक तरह से। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ऐड करेंगे, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल बी लिखेंगे तो हम लोग की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप आ जाएगी। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड जब लेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज है अपॉन टाइम में डिवाइड कर देंगे तो आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देख ले, समझ आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थोड़ा सा क्या होता है कि जब हम जब क्वेश्चन लिख देते बोर्ड पे तो हमको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन। अभी जब क्वेश्चन आपको पेस्ट करके देता हूँ तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो थोड़ा आड लगता होगा आप लोग को, पर आप लोग इसको इग्नोर करिए, आड न लगे आप लोग को, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। तो आपकी स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल में जो है आके आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है दोस्तों तो आप जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। आपका आल AIPMT 2015 में है। तो है क्या, अ शिप A इज़ मूविंग वेस्टवर्ड विथ अ शिप of 10 km per hour and a ship B 100 km south of A, moving northward with a speed of 10 km per hour. Find the time after which the distance between them is shortest and shortest distance between them are. बताया क्या है, ध्यान सुनिएगा। A ship A is moving westward with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। कोई जो है शिप क्या करता है, मूव करता है वेस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक शिप बी है जो 100 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन, ए से साउथ की तरफ है, और वो क्या करती है, उसका टूवर्ड स्पीड ऑफ इतना साउथ की तरफ है एंड नॉर्थवर्ड विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, वो भी है आपका 10 किलोमीटर पर आवर, और उसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है 10 किलोमीटर। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसमें बताना है कि कितना कम से कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दोनों के बीच और कितना टाइम लगेगा ये बताना है, ठीक है। कितना टाइम लगेगा ये बताना है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच कितनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, हमें कितना स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपन टाइम बता देंगे। और यहाँ सबसे पहले हम लोग को क्या बताना है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों के बीच में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये बताना है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम आर, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको आसानी से कर लेते हैं। देखिए AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। तो आइए जो है, तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले जय हिंद। तो आइए हम लोग क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले क्या है, अगर हम लोग डायरेक्शन में जाए तो बताया है कि जो ए है वो किधर है, वेस्ट में है, वो भी कितना है, इधर वेस्ट में जा रहा है। उसका स्पीड है 10, v1 मान सकते हैं, v1 इज इक्वल कितना होगा 10 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ से जो इधर की तरफ है, अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे ए तो यहाँ हो गया मान लीजिए, बी की पोजीशन ये है, पर बी का डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, और ये क्या करता है, यहाँ तक की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, इतना से इतना, ठीक है। और वेलोसिटीज कितनी है, तो v2 इज इक्वल होगी माइनस कितना, माइनस कह रहे हैं
10 यहाँ पे किलोमीटर पर आवर इसका भी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग डायरेक्शन जो इधर है इसको इस तरफ कर दे, मान लीजिए। अब ये v1 की वैल्यू कितनी होगी, -10 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। और ये देख रहे हैं ये नॉर्थ की डायरेक्शन है और ये वेस्ट की डायरेक्शन है। अब क्या करना हम लोग को, देखिए नॉर्थ की डायरेक्शन इसको, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको ऐसे यहाँ से मिला लीजिए और यहाँ से इसको अगर ऐसे पूरा कंप्लीट करेंगे, ऐसे समझिए तो यहाँ से ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे पहले क्या करिए हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्या होगा, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी लिख लिए, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, इधर आई कैप मान ले, इधर जे कैप मान ले अगर, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10 आई कैप हो जाएगी, माइनस कितना हो जाएगा, और यहाँ पे फिर उसके बाद माइनस कितना होगा आपका 10 जे कैप हो जाएगा ये, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दे अगर हम, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो अंडर रूट में कितना होगा, 100 प्लस अंडर रूट में 100 हो जाएगा 10 अंडर रूट 2, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। ये चेंज इन वेलोसिटी हो गई हमारी, कितनी हो गई, 10 अंडर रूट 2 चेंज इन वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब क्या करना, चेंज इन वेलोसिटी आ गई, अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ से डिस्टेंस निकालना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए d है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ से पहली बात तो ये 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कितने का एंगल हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा। अगर ये 45 का होगा तो d = शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए AB क्या लग जाएगा, साइन आपका 45 लग जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, तो d = शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d = AB साइन 45 हो जाएगा। AB की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये AB है, एक तरह से आपका कितना हो गया, ये 100 हो गया। 100 मल्टीप्लाई साइन 45 की वैल्यू 1/, कितना होता है, √2 होता है। तो 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका जो है, इसको हम अगर काटते हैं, इसको हम क्या करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसका काटेंगे 50, तो आ गया 50 √2 आ गया, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू ये आ गया, और टाइम निकालना, अब हम लोग को टाइम निकालना, शॉर्टेस्ट टाइम कितना होगा, तो आपका 50 √2 और यहाँ टाइम कितना लगा, 10 √2 लग गया। इसको काटेंगे तो आपका कितना हो गया, 5 आवर्स हो गया, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वो मिला लीजिए, आपका ऑप्शन कौन सा है, तो आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन है, चलिए मैं भी मिला लेता हूँ। तो ऑप्शन हम लोग का है 0 आवर्स 100 किलोमीटर, 5 आवर्स 50 √2 किलोमीटर, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया, 5 आवर्स 50 √2 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट टाइम जो होगा 5 आवर्स और 50 √2 किलोमीटर, एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, 50 √2 है, और कम से कम जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 5 आवर्स का लगेगा। तो आपने देखा कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लिया। करना क्या था, सबसे पहले आपको निकालना था रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अभी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे, तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए नेगेटिव है, इतना आ जाएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो 10 अंडर कितना आ गया, तो 2 आ गया। उसके बाद क्या करना आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, मतलब जो इसका डायरेक्शन है, जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है, टूवर्ड किधर हो जाएगा, एक तरह से इधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। जब इधर हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो यहाँ से 45 का एंगल बनेगा, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर रहा है किस पे, रिलेटिव वेलोसिटी पे, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और d = AB साइन 45 ले लेंगे, 100 1/√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, यहाँ 2 होगा, काट के ये आ गया, और टाइम निकालने के लिए 50 ये अपन इससे डिवाइड के 5 आवर्स आ जाएगा। तो ये आपने देखा, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर कोई रिक्वायरमेंट आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।